तब चल रहा है और लगभग उसमें 350 बच्चे अभी ज़ेर तालीम हैं। सब इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे आते हैं। हमारा फोकस एक ही था कि बच्चे तौहीद को मजबूती से पकड़ें और अल्लाह के पैगाम को समझने की कोशिश करें और उसको दुनिया में पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो गलत मैसेज मुसलमानों के बारे में दुनिया में पहुंचाया गया है, बिल्कुल गलत मैसेज। कुरान कुछ और कह रहा है और लोग कुछ और कह रहे हैं, तो इस गलत मैसेज को सही किया जा सके दिया और ये साबित किया कि खून का कोई मज़हब नहीं होता। हाजी वेलफेयर सोसाइटी राजा बाज़ार में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये एक ऐसा अदारा है जो 12 वर्षों से लोगों के सेहत के खास ख्याल रखते हुए अपना कोई ना कोई ब्लड कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप करवाते रहते हैं। इसके अलावा वो ठंड हो या फिर और कोई मौसम के हिसाब से वो लोग ब्लैंकेट और दीगर चीज़ ज़रूरतमंदों में तकसीम करते रहते हैं। स्टूडेंट्स का खास ख्याल रखते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इन लोगों ने राजा बाज़ार जामा मस्जिद में एक मकतब भी चला रहे हैं, जहां तकरीबन 350 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल करते हैं, खालिस दीनी तालीम। ये वो बच्चे हैं जो अंग्रेज़ी मीडियम से भी ताल्लुक़ रखते हैं और दीन की भी बात सीखने मस्जिद। भेदभाव वाली बात नहीं जी, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। खून का कोई मज़हब नहीं है और ये उस वक्त पता चलता है जब खून की ज़रूरत होती है, तो कोई नहीं पूछता कि ये मुसलमान का खून है या ये हिंदू का खून है। हाजी अख्तर हुसैन के याद में हाजी वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया। ये प्रोग्राम था ब्लड डोनेशन कैंप का। हम जानते हैं कि ब्लड का कोई नामुल बदल नहीं होता है, लिहाजा इस मकसद से इस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लड अत्या कैंप का इनाकात किया, जहां तकरीबन मर्दों से ज़्यादा औरतों ने हिस्सा लिया और उन्होंने खून देकर ये साबित करने की कोशिश की कि हमें इंसान के काम आना चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसानियत के लिए देखिए, तालीम के ऊपर मेहनत हो रही है। अभी आप शाम में मगरिब की नमाज के बाद हम लोगों का एक प्रोग्राम शुरू होगा, उसमें जो स्कूल के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, हमारी कोशिश, हम मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को कि वो आगे जाकर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दें। छोटे कदम हैं, कल जाकर बड़े बनेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो फोकस है हमारा पूरा। और रहा स्कॉलरशिप की बात, जैसे आप बोल रहे हैं, तो आइंदा 2026 में हमारा अज़ाम है कि कुछ गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके तालीम का इंतज़ाम किया जा सके, उनकी फ़ीस की अदायगी का इंतज़ाम किया जा सके। हाजी वेलफेयर सोसाइटी का मुस्तकबिल में ये सोचना है कि हम खिदमत खल्क़ करके अल्लाह को राज़ी कर लें। माशाअल्लाह। ऐसा ही होता है कि मैं अकेले ही चला था जाने दो मंजिल मगर, मैं अकेले ही चला था जाने दो मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मकसद जामा मस्जिद पूरी तरक्की के साथ अपने रास्ते पर गामजन है। पूरे राजा बाजार से गुजारिश है कि इलाके के बच्चे को ज़ेर तालीम है, आप अपने बच्चों को मकसद जरूर भेजें, कोई बच्चा छूटने ना पाए। सबका मकसद ही यही है, कोई बच्चा नहीं छूटे, अच्छे कुरान की तालीम हासिल करे और दुआ करें कि मकसद अपने तरक्की पर उसी स्पीड के साथ जारी बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बच्चों का, हमारे मेहमान का और मेहमानों का। सर, बहैसियत सेक्रेटरी हाजी वेलफेयर सोसाइटी इस अदारे को कहाँ देखना चाहते हैं और क्या मंसूबा है आगे का, किस बुलंदी तक ले जाना चाहते हैं और किस जज्बे से? देखिए, आज हमारे हाजी वेलफेयर सोसाइटी का 12वां साल है। हम लोग हमेशा कोशिश में रहते हैं कि इसको जितना से जितना ऊंचाई में ले जाए। ठीक है, और हम लोग आवाम की खिदमत के लिए बहुत सारा सोच के रखे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताकि मतलब आवाम को फ़ायदा हो। और उसके लिए मतलब हम लोग हमेशा अपने दिल से सोचें और उसको करने की कोशिश करें। सर, आज जिन लोगों ने ब्लड दिया, आप लोगों ने उनके लिए क्या तोहफा तहफ़ रखते हैं? आज जिन जिन लोगों ने ब्लड दिया है उनके लिए हम लोग कुछ तोहफा का इंतज़ाम किया है। औरतों के लिए मतलब कि शॉल का इंतज़ाम किया है और मर्द जो है उसके लिए ठंडे के टाइम में जैकेट का इंतज़ाम किया है, ताकि उसको आराम से मतलब कि ठंडा महसूस ना हो।
हाजी वेलफेयर सोसाइटी हम लोगों ने 12 साल पहले कायम किए थे। 12 साल पहले, जी 2025 है। जी 12 साल से आप लोग सोशल काम क्या कर रहे हैं? ब्लड डोनेशन या और कुछ? ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, ब्लड शुगर और भी बहुत सी सारे तकसीम करते हैं, कंबल वगैरह का। ठीक है, कोरोना का टाइम में भी हम लोग बहुत सारा मतलब कि लोगों को देखा है और उसके लिए मतलब हम लोग इंतज़ामात किए हैं ताकि मतलब कि गरीबों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। देखिए हम लोग तो ये सोच के करते हैं कि हम लोग के जानिब से अगर किसी का भला हो या किसी का काम आ सके तो हम लोग उसके लिए हमेशा तैयार हैं और खड़े रहते हैं। इस मन से पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि लोग इसको देखें और समझें कि ताकि मतलब कि हाजी वेलफेयर सोसाइटी का हौसला अफजाई हो और उसके कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ाए और हम लोग को हिम्मत का मौका दे। सर, हाजी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। इसके अलावा देखा गया कि आप लोग शाम को ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी इनिशिएटिव लिए हैं। इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सामाजिक खिदमत है और बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि खून का कोई नयामुल बदल होता है। खून का नयामुल बदल इंसान का ही खून होता है और किसी का खून हम लोग नहीं दे सकते। इस हवाले से क्या कहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाजी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हाजी हमीद अख्तर। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि गुज़िश्ता 12 साल से ये हमारा इदारा इसी तरह काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा मैं अपने टीम मेंबर आफ्ताब आलम सोनू, सोहेल सिद्दीकी, इस्लामुद्दीन बबुआ भाई, जावेद महमूद, हाजी परवेज़ अख्तर, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके पुरजोर मेहनत से आज ये प्रोग्राम होने को करार पाया है। अब तक सर कितने लोगों ने ब्लड दिया है? अब तक लगभग यहाँ पे 30-35 लोगों ने ब्लड दे चुका है। हम लोगों का टारगेट 60 लोगों का है। ये बहुत अफसोस की बात है कि लेडीज़ से जेंट्स से ज़्यादा इस बार लेडीज़ ने कदम बढ़ा करके ब्लड डोनेट किया है। ये खुशी की बात है कि औरतें भी समझ रहे हैं कि हाँ ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि ब्लड की कीमत औरतें समझ चुकी हैं, इसलिए इस माहौल में औरतें कैंप में आकर के अपना ब्लड डोनेट कर रही हैं। एक तरफ मुल्क में जहाँ तक हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सबों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में क्या कहें? हाजी वेलफेयर सोसाइटी का मकसद यही रहा है कि आपस में सब एक रहें और एक बन कर रहे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहता है, यहाँ कोई कास्टिज़म नहीं रहता है। टीम मेंबर से क्या कहना चाहेंगे? मैं हाजी वेलफेयर सोसाइटी के टीम मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके ताउन से आज ये प्रोग्राम होना करार पाया है और इस राजा बाज़ार के सरजमीन पे 12 साल से पुरजोर मेहनत कर रहा है ये हाजी वेलफेयर सोसाइटी। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या काम कर रही है? जैसा कि हाजी वेलफेयर सोसाइटी अभी हम लोगों के जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी है जनाब सोहेल सिद्दीकी साहब, समझ लीजिए राजा बाज़ार को संभाल करके रखे हैं। जामा मस्जिद राजा बाज़ार के ज़रिए भरपूर ताउन करते हैं बच्चों की दीनी तालीम के लिए। सर, बहुत बहुत मुबारक। आज हाजी वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से आप लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि लोग आज आपस में सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने समाज के लिए सोचा और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हाजी वेलफेयर सोसाइटी जो ये 12 साल से खिदमत अंजाम दे रही है, सर इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारा 12वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह और 12 साल से लगातार ये खून अतिया कैंप हम लगा रहे हैं और आज तो हर मज़हब के लोगों ने आकर खून अतिया दिया और ये साबित किया कि खून का कोई मज़हब नहीं होता। आने वाले दौर में नौजवानों से क्या कहेंगे कि वो इस तरह के प्रोग्राम में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें? मैं इलाके के नौजवानों से, कलकत्ता शहर के नौजवानों से, बल्कि अपने मगरबी बंगाल के नौजवानों से कहूँगा कि ये अल्लाह की बात है कि खिदमत खल्क करो, अल्लाह इससे खुश होता है। और तुम किसी एक ज़िंदगी की अगर जान बचाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम पूरे इंसानियत की जान बचाते हो। तो इसे अल्लाह का हुक्म समझ कर करें और ज़िंदगी बचाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। शाम को भी आप लोगों का एक प्रोग्राम है सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? शाम में हम कुरान करीम की दावत को आम करना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्मों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं।
एक प्रोग्राम है जिसमें कुरान की बातों को, कुरान की फ़हम को लोगों तक पहुंचा के इस बात का मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान की रस्सी को पकड़ कर चलना यही ज़िंदगी और आखिरत की कामयाबी है। सर ऐसा लगता है कि हाजी वेलफेयर सोसाइटी में जितने भी मेम्बरान हैं तमाम के तमाम हाजी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजी हैं, जो नहीं है वो जल्दी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, हम सबकी दुआएं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी हाजी हैं। हाजियों के लिए क्या कहेंगे सर? बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेट करते हैं। 2026 में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम हाजियों के लिए भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो लोग हज में जा रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं। हम लोग तरबियती प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, इस्तकबालिया देना चाहते हैं और गरीबों के लिए और मज़ीद आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप लोग स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने अभी तो ऐसे कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जब आप बात रख रहे हैं तो इंशाअल्लाह अगले साल हम माध्यमिक इम्तहान में पास होने वाले तलबा को एजाज़िया ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। जी तालीम के हिसाब से देखिए हमारे मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब है, वो ये आपका जा कर के मदरसा खोल के रखे हैं और बच्चे लोग को मतलब कि कुरान का मतलब तालीमात देते हैं और बहुत सारा उन लोग को दीनी तालीम वगैरह। जी जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद हैं, तो आप लोग कभी ये सोचा कि हम मस्जिद के सामने इस तरह का हेल्थ कैंप करें ताकि जो नमाजी हमारे रेगुलर नमाजी हैं खासतौर से उनका भी चेकअप हो? जी अवेयरनेस चला है, हम पूरे इलाके में घूम कर इसका इश्तहार किया हम लोगों ने कि हेल्थ चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन होने वाला है। और आज सुबह से यही ऐलान लगाया गया कि आपका एक कतरा खून किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। आपका अपना इदारा है, आपके इलाके का इदारा है, जो गुज़िश्ता 12 साल से आपके खाना बचाना खड़ा है। लिहाजा तमाम अज़रात से गुजारिश है कि आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में आकर के अपना खून अप्लाई करें और हाजी वेलफेयर सोसाइटी को शुक्रिया का मौका दें। करीब 60 गोवर्ड एक्स्ट्रा उतारा गया है। सबसे अच्छा बात क्या है कि दशहरा सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं है, मेन इनका पूरा मियाँ 12 साल से जो आई छानी ऑपरेशन करीब 900 करीब से 1000 रुपये और सबसे अल्लाह का दान बोली चाहिए कृपा हो, एक भी पेशेंट खराब नहीं हुआ और फ्री, मैंने 100% सक्सेस। 100% सक्सेस। सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं है, ऑपरेशन के साथ उनको दवा देना, घर में दवा खाएगा, चश्मा देना, ये भी फ्री है। ये हाजी वेलफेयर सोसाइटी से इन लोग अगर ऑर्गेनाइज नहीं करते तो हम लोग नहीं आ पाते। मेन तो कुछ बात है, हम लोग तो करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज कौन किया? हाजी वेलफेयर सोसाइटी। और आगामी दिन ऑपरेशन हम लोग करते रहेंगे और ये सेवा जो है ये चलेगा, ये बंद नहीं रहेगा। ये इंसानियत का काम है और हम इंसान हैं, हम इंसान के लिए काम करते रहते हैं। हॉस्पिटल हर आदमी गया है, मुफ्त सेवा सोशल काम करते थे। आज भी 50 रुपये के टिकट में उन लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ा बात बता दो कि जनरल बेड 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ से डॉक्टर देख रहे हैं, 4 दिन उनको खाना दिया जा रहा है। ये तो नहीं है। मारवाड़ी बिरादरी का भी देखा कि मतलब मेरा ख्याल हम तो 30 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये 100 साल का हॉस्पिटल है, ये 160 साल एक 160 ये इनका 50 रुपये टिकट जो बाहर में 500-1000 रुपये देखे जाएगा, हम लोग यहाँ 50 रुपये। सर आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैंने हम ICU में हैं, ICU डिपार्टमेंट में हैं। अपना नाम थोड़ा बता दें। डॉक्टर B.K. शाह। थैंक यू सर। आप लोगों का समाज में कहा जाए बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से मेडिकल महंगा होता जा रहा है, आम आदमी से और गरीब का तो बातें छोड़ दिए, बहुत दूर होता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आदमी महंगा एक तो ट्रीटमेंट हो रहा है, बात तो ठीक है। ये जो मतलब कुछ किफ़ायती आपको जगह को खोज देना पड़ेगा। कुछ किफ़ायती कहीं हो रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे हर साउथ में भी कुछ जो है तो भारत सेवाश्रम है तो ठीक है, रामकृष्ण मिशन है तो ठीक है, तो वो भी जैसे मेडिका है वो अपना जगह पर है, फोर्टिस है अपना जगह पर है, तो इन लोग भी तो ठीक है। तो सियालदा के लिए हम बोले मरवाड़ी अपना जगह पर जो 100 रुपये में आपको बेड दे रही है। सही सर एक सबसे बड़ा क्राइसिस है कि मरीज़ का एडमिशन बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है, खासतौर से जनरल स्टेट हॉस्पिटल में। ऐसे में लोग क्या करें, कहाँ जाए?
बहुत क्राइसिस। मेरा पास आज तक भिजाया नहीं है, अगर बेड नहीं रहेगा हम लोग एक्स्ट्रा बेड लगा। थैंक यू थैंक यू सर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह खिदमत खल्क का हिस्सा बनें।